वेव्स का 18 है आज, वेव्स का 10 आज, 10 लेक्चर नंबर 10 वेव्स। तो आप अपने माइक्स जो हैं उनको अब ऑफ कर लें, अब मुझे किसी के माइक की आवाज़ ना आए। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने ऑसिलेशन वाला चैप्टर जो है उसको फिनिश कर लिया था, ठीक है। उसका लास्ट आर्टिकल मैंने अपने फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो आपको पढ़ा दिया था। आज हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जो कि चैप्टर है वेव्स का। यहां पर हमने वेव्स को डिस्कस करना है। तो वैसे जो हम सिंपल डेफिनेशन करते हैं वेव्स की, वो ये कहते हैं कि द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन एनी मीडियम, यानी कि कोई डिस्टर्बेंस जो किसी मीडियम के अंदर क्रिएट होती है, तो उस डिस्टर्बेंस को हम वेव का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक रस्सी को लेते हैं और उस रस्सी को आप किसी हुक के साथ बांध देते हैं, और फिर हुक के साथ बांधने के बाद आप उसको जर्क देते हैं, तो उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस जनरेट होती है, यानी कि आपका हाथ उसके ऊपर फोर्स लगाता है और एक डिस्टर्बेंस जनरेट, और इस तरह वो रस्सी जो है वो मूव करती है। यानी कि उसके अंदर वो जो डिस्टर्बेंस है वो पार्टिकल टू पार्टिकल, उस मीडियम के पार्टिकल से पार्टिकल को ट्रांसफर होती है, और वो डिस्टर्बेंस ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर मूव होती चली जाती है। तो ये जो डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है इस मीडियम के अंदर, जो आपने हाथ से फोर्स लगाई है, एक्चुअली ये क्या है, इसमें वेव्स मूव कर रही हैं। तो मीडियम जो है वो तो मूव नहीं करता, लेकिन उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो पार्टिकल्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करती हैं। तो हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टर्बेंस created in any medium is known as wave। तो कोई डिस्टर्बेंस जो किसी मीडियम के अंदर क्रिएट हो उसको हम वेव कहते हैं। तो जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है जी। व्हेन वेव आर प्रोड्यूस्ड, जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी किसी मीडियम के अंदर जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम will vibrate about their mean position। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स वेव के साथ मूव नहीं करते। जैसे मैंने पहले कहा कि मीडियम मूव नहीं करता, बट पार्टिकल्स विल नॉट मूव अलोंग द वेव। लेकिन पार्टिकल्स जो हैं वो वेव के अलॉन्ग जो है वो मूव नहीं करते, यानी कि मीडियम जो है वो मूव नहीं करता, सिर्फ डिस्टर्बेंस जो है वो पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर होती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि वेव्स जो होती हैं दे आर कैरियर ऑफ एनर्जी, यानी कि बेसिकली वेव्स का काम क्या है कि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस जो होती है एक्चुअली ये एनर्जी होती है। मिसाल के तौर पर वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं किसी भी ओशन के अंदर, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं, अब जाहिर बात है जब वाटर के अंदर जब वेव ट्रैवल करेगी लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं
वो मालिक्यूल्स वाटर के अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे, लेकिन वो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट तो वाइब्रेट करते रहेंगे, लेकिन वेव के साथ वो ट्रैवल नहीं करेंगे। वेव जो है वो डिस्टर्बेंस मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, तो वाटर वेव्स भी एक एग्जांपल है। तो हमारे पास साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स, ये एग्जांपल्स हैं वेव्स की। इसी तरह जो लाइट है ये भी वेव्स हैं। इसी तरह वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, तो ये सारी क्या है, ये वेव्स की एग्जाम्पल हैं। तो बेसिकली जो वेव्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये जब प्रोपोगेट कर रही होती हैं तो जो वर्क होता है वेव का, उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना एनर्जी एंड मोमेंटम। और वो एनर्जी और मोमेंटम क्यों ट्रांसफर करता है? ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है जी, तो द वर्क ऑफ वेव इज टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। बेसिक काम जो है वेव का वो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करना है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से, ड्यू टू दी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन में। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव जो होती हैं, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव फील्ड। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑब्वियसली लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं इन नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर जो है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। यानी कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, मिसाल के तौर पर यूं वेव जा रही है, अब जैसे पार्टिकल्स हैं, किसी हमने स्ट्रिंग की बात की है, तो स्ट्रिंग के अंदर अगर यूं वेव मूव कर रही है तो पार्टिकल यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, यूं वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव आगे यूं प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसकी जिस डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर वो ऑसिलेट कर रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास ये तो हमें कुछ थोड़ा सा पता चला कि वेव्स क्या होती हैं, यानी कि जो डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में क्रिएट होती है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से, तो उसको हम वेव्स कहते हैं,
उस डिस्टर्बेंस को, और वो डिस्टर्बेंस जो है बेसिकली उसका काम क्या है, मोमेंटम और एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जो है वो ट्रांसफर करना। अब हमारे पास देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव्स। तो हमारे पास वेव्स की 3 जो है वो किस्में होती हैं। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और नंबर 3 मैटर वेव्स। यानी कि ये 3 किस्म की वेव्स जो हैं वो हम स्टडी करते हैं। तो अभी ये जो आपका कोर्स है इसके अंदर हम बेसिकली जो है वो 2 वेव्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। वो मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन मैटर वेव्स जो हैं इनको आप जाके मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स के अंदर तीसरी टर्म के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो पहले नंबर पर मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स के जिनको प्रोपोगेट करने के लिए या मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम, यानी कि वो वेव्स के जिनको मीडियम की फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी कि जिनको मूव करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो। जैसे हमारे पास साउंड वेव्स हैं और वाटर वेव्स हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स, यानी कि ये इनको मीडियम चाहिए, इनको पार्टिकल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि पार्टिकल्स के बगैर ये प्रोपोगेट नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पर जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये प्रोपोगेट करती हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स propagate due to the oscillations of electric and magnetic field। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस की वजह से प्रोपोगेट करती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स। उसके बाद तीसरे नंबर पर है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स वो वेव्स होती हैं कि जो माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं। द वेव्स which are associated with microparticles like electron, neutron and proton are known as matter waves। तो इनको हम मैटर वेव्स का नाम देते हैं। जो माइक्रो पार्टिकल्स यानी माइक्रो लेवल, एटॉमिक लेवल पर आप जब चले जाएं तो एटॉमिक लेवल के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ जो वेव्स, अभी मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं उनको हम मैटर वेव्स का नाम देते हैं। तो ये मैटर वेव्स का जो कंसेप्ट था ये बेसिकली डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से आया था कि जो मैटर उसकी ड्यूअल नेचर होती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जाके मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पर अब अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि आपके पास 3 किस्म की जो है वो वेव्स होती हैं।
एक मैकेनिकल होती है जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, दूसरी जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपोगेट करने के लिए, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो ऑसिलेशंस हैं उसकी वजह से ये प्रोपोगेट करते हैं। अब देखना, सूरज की रोशनी जो है वो हम तक पहुंच जाती है, इवन के सूरज और ज़मीन के दरमियान एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। क्यों सूरज की रोशनी? क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये 3 किस्म की वेव्स हैं। अब जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, यानी कि जिस तरह वेव मूव करती हैं मीडियम के अंदर, उसके मुताबिक वेव्स की 2 इकसाम है। According to the propagation of waves have 2 types. तो जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है उसके मुताबिक वेव की 2 किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये यानी कि प्रोपोगेशन का मतलब है कि जिस तरह मीडियम के अंदर वो जब मूव करती हैं तो उसके मुताबिक आपके पास 2 किस्में होती हैं। अब पहली नंबर पे जो किस्म है वो ट्रांसफर वेव है। ट्रांसफर वेव वो वेव्स होती हैं कि जिनमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। द वेव्स इन विच particles vibrate in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है, यानी कि आप देखें कि वेव जो है वो इस तरह प्रोपोगेट कर रही है, तो पार्टिकल्स ये इसके परपेंडिकुलर इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव यूं जा रही है और पार्टिकल्स इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो इस किस्म की वेव है इसको हम ट्रांसफर वेव जो कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ये देखें, ये अब इसमें ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है, ये परपेंडिकुलर, और वेव इस तरफ मूव कर रही है, तो पार्टिकल्स इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वेव्स जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और लाइट वेव्स, क्योंकि लाइट वेव में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसफर होती हैं, और इसकी एग्जांपल्स जो हैं, नंबर 1 वेव्स इन स्ट्रिंग और ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी क्या होती हैं? ये ट्रांसफर इन नेचर होती हैं। और ट्रांसफर नेचर क्या है? कि जिसमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो इनको हम ट्रांसफर वेव्स का नाम देते हैं। अब दूसरे नंबर पर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वो वेव्स के जिनके अंदर पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, the waves in which particles vibrate along the
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो वो वेव्स के जिनके अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये वेव जा रही है, याद देखें ये वेव इस तरह जा रही है, ये वेव जा रही है तो पार्टिकल्स भी इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि पैरेलल। ट्रांसफर में तो परपेंडिकुलर थे, इसमें ये ऐसे पैरेलल, ये वेव जा रही है और पैरेलल जो है वो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो वेव्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो स्प्रिंग होता है, इसकी बैक और फोर्थ मोशन जो होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल ले सकते हैं। नंबर 1 बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग। एक एग्जांपल इसकी, और दूसरे नंबर पे साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं ट्रैवल in the form of compressions and rarefactions, यानी कि दबाव और खिलाव की सूरत में मूव करती हैं। मिसाल के तौर पर यूं एक स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है तो उसको आगे पीछे आप यूं करके खींचें तो स्प्रिंग इस तरह करके वाइब्रेट करेगा ऐसे। तो ये जो वाइब्रेशन है स्प्रिंग की, ये क्या है, इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव इस तरह जा रही है अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और साउंड वेव जो होती हैं वो कंप्रेशन, यानी कि दबाव और खिलाव, दबाव और खिलाव, ये दबाव और खिलाव की सूरत में मूव करती हैं। तो ये भी, इनकी भी जो प्रोपोगेशन होती है वो एयर के पार्टिकल्स के पैरेलल होती है। तो प्रोपोगेशन के लिहाज से वेव्स की दो इकसाम होती हैं। अब वेव्स को हमने देखना कि हम इनको डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर भी ऑब्जर्व जो है वो कर सकते हैं। तो वेव्स इन डिफरेंट डायमेंशंस, तो डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर वेव्स, तो अब जो वेव किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती है तो वो एक वन डायमेंशनल वेव है, क्योंकि वो एक लाइन के अलोंग मूव करती है, और वो लाइन जो है वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है, और एक्स एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी एक्सिस के अलोंग वो मूव कर सकती है। तो द वेव प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच का मतलब है खींचा हुआ स्ट्रिंग, इस तरह करके इसमें जो वेव प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग या स्प्रिंग में, इज वन डायमेंशनल, ये वन डायमेंशनल है, 1D के अंदर है, बिकॉज द वेव ट्रेवल अलोंग ए लाइन, किसी लाइन के अलोंग ट्रेवल करेगी, विच कैन बी अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस, वो किसी भी एक्सिस के अलोंग। मिसाल के तौर पर अभी ये वेव जा रही है तो ये वन डायमेंशनल वेव है, ये जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर यूं स्प्रिंग लगाओ, स्पोर्ट्स लिए टिका दें उसको, उसके साथ ये मास लगा दें,
तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा इस तरह करके। तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है एक ही लाइन में वेव्स जो हैं वो मूव करेंगे। तो इनको हम वन डायमेंशनल वेव का नाम देते हैं। तो ऐसी वेव्स जो होती हैं वो वन डायमेंशनल कहलाती है, यानी कि जो नेचर है वेव्स की वो वन डायमेंशनल भी होती है। तो जब कोई स्टोन स्ट्राइक करता है वाटर में किसी पॉन्ड के अंदर, ठीक है, व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द वाटर इन ए पॉन्ड, तालाब के अंदर किसी वाटर के साथ एक स्टोन जो है वो स्ट्राइक करता है तो सर्कुलर पल्सेस जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। द सर्कुलर पल्सेस ओरिजिनेट, और हमें पता है कि सर्कल जो होता है वो टू डायमेंशन के अंदर होता है। तो इसका मतलब है कि वाटर वेव जो है, इट मींस वाटर वेव्स आर टू डायमेंशनल। तो इसका मतलब है कि वाटर वेव्स जो हैं वो दो डायमेंशनल होती हैं। साउंड वेव और लाइट वेव्स जो हैं ये थ्री डायमेंशनल होती हैं, क्योंकि ये स्प्रेड कर जाती हैं ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। द लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स are three dimensional because they propagate in all directions, क्योंकि ये हर तरफ फैल जाती हैं। इसका मतलब है कि दोनों साउंड वेव और लाइव वेव जो हैं ये स्फेरिकल नेचर होती हैं, दे आर स्फेरिकल इन नेचर। तो ये नेचर में स्फेरिकल होती है, क्योंकि स्फीयर जो होता है वो 3D के अंदर होता है, सर्कल जो है वो 2D के अंदर होता है। और जो आपके पास और जो हमारे पास जो है लाइन होती है वो 1D के अंदर होती है, ठीक है। सर्कल 2D में, लाइन 1D के अंदर और स्फीयर 3D में। इसका मतलब है कि जो वेव्स हैं ये तीनों डायमेंशंस में हो सकती हैं। ये 1D में भी हो सकती है, ये 2D में भी हो सकती है, ये 3D में भी हो सकती है, और उसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी हैं। अब हमने नेक्स्ट जो एक और कंसेप्ट यहां पर स्टडी कर रहे हैं वो कंसेप्ट है वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट वैसे तो बेसिकली नाम से लगता है वेव का सामना हिस्सा, कि सामने से वेव जो है वो आपको कैसी नजर आ रही है, ठीक है। तो उसको आप कहेंगे कि वेव फ्रंट, वेव का फ्रंट सामने वाला हिस्सा। तो लेकिन इन केस ऑफ वेव्स हम कहते हैं कि ऐसी वेव्स, मिसाल के तौर पर एक स्टोन है उसको आप ड्रॉप करते हैं वाटर के अंदर, तो पल्स ओरिजिनेट होती है अराउंड द स्टोन, स्टोन के इर्द गिर्द पल्सेस जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, और ऑल पार्टिकल जो इस पल्स के अंदर होते हैं उनका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है। यानी कि ऐसी सरफेस कि जिसके ऊपर जितने पार्टिकल्स हैं वो एक ही फेज से वाइब्रेट कर रहे हो, तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज अ वेव फ्रंट, ठीक है। तो कंसिडर करें, कंसिडर ए स्टोन, एक पत्थर जो है विच इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, उसको वाटर के अंदर आपने ड्रॉप किया है। द पल्स ओरिजिनेट
अराउंड द स्टोन। तो पल्स जो है, एक पल्स ओरिजिनेट होगी स्टोन के राउंड, और ऑल पार्टिकल जो है इस पल्स के अंदर, एंड ऑल पार्टिकल्स इन दिस पल्स will have same phase of vibration। और जितने पार्टिकल्स हैं उनका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि सारे पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो एक ही फेज है। मतलब अगर परपेंडिकुलर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ही कर रहे होंगे, अगर पैरेलल कर रहे हैं तो पैरेलल कर रहे होंगे, लेकिन फेज एक ही होगा। ये नहीं है कि कुछ पैरेलल कर रहे हो और कुछ परपेंडिकुलर कर रहे हो, इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। सारे एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो हमारे पास ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 को कहते हैं हम स्फेरिकल वेव फ्रंट, और दूसरे को हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ये दो किस्म के वेव फ्रंट्स होते हैं। तो जब कोई ऑब्जर्व हम करते हैं दो वेव फ्रंट्स को किसी रिमूव पॉइंट से, यानी कि दूर फार पॉइंट से, तो वो हमें स्फेरिकल अपीयर होता है। तो इसमें हमारे पास जो डाइवर्जिंग वेव्स होती हैं, डाइवर्ज यानी कि जो फैल रही होती हैं, द वेव फ्रंट observed from far point, it has diverging waves। यानी कि वेव्स फैले दूर से। मिसाल के तौर पर गाड़ी होती है, गाड़ी के जो लाइट लगी होती है वो जब आप उसको दूर से देखते हैं तो वो आपको स्फेरिकल शेप की नजर आती है फार पॉइंट से, वो आपको सफियर की तरह, यानी कि उसमें से जो रेज डाइवर्ज हो रही होती हैं वो एक सफियर सा बना रही होती हैं। तो दूसरे नंबर पर होते हैं प्लेन वेव फ्रंट। जब हम किसी वेव फ्रंट को नियरेस्ट पॉइंट से, व्हेन वी ऑब्जर्व फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट, जब हम किसी वेव फ्रंट को नियरेस्ट पॉइंट से ऑब्जर्व करें तो ये हमें प्लेन वेव फ्रंट जो है वो नजर आता है। प्लेन वेव फ्रंट जो होता है ये कंसिस्ट करता है पैरेलल पेंसिल्स के ऊपर, यानी कि वही गाड़ी जो दूर से आपको सफेद नजर आ रहे थे, वो गाड़ी जब आपके नजदीक आ जाएगी, जब आप उसको नजदीक से देखेंगे तो वो आपको पैरेलल पेंसिल्स नजर आएंगी, यानी कि वो आपको प्लेन वेव फ्रंट जो है वो नजर आएंगे। अच्छा, इसमें एक डेफिनेशन होती है रे। कोई भी लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज नोन एज रे। कोई भी लाइन जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं उसको हम रे का नाम देते हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जो हैं वो कुछ इस फॉर्म में, यानी कि ऐसे आपको नजर आते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, और प्लेन वेव फ्रंट्स जो हैं वो आपको ऐसे ये प्लेन की फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है जी। तो ये वेव फ्रंट्स होते हैं, यानी कि वो वेव फ्रंट का सेम फेज। अब जारी बात है सफियर की शेप है या प्लेन की शेप है, तो वो शेप इसीलिए आपको प्लेन की या सफियर की नजर आ रही है कि उसमें तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन के साथ मूव कर रहे हैं।
उसके बाद इसके अंदर एक और टर्म है पीरियाडिक वेव्स। तो वेव जो कि किसी मीडियम के अंदर बार बार प्रोड्यूस हो, द वेव्स विच प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम अगेन एंड अगेन, बार बार प्रोड्यूस हो किसी मीडियम के अंदर, आर पीरियाडिक वेव्स। उनको हम पीरियाडिक वेव्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी स्ट्रिंग को रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दें और बार बार उसको पुश दें, नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल string attached to a rigid support, तो उस स्ट्रिंग को आप बार बार पुश दें तो उसके अंदर बार बार पीरियाडिक वेव जो है वो पैदा होंगी। किसी तालाब के अंदर बार बार पत्थर को मारें तो भी उसके अंदर बार बार जो है वो वेव्स पैदा होंगी। यानी कि वो प्रोसेस जिसको आप बार बार रिपीट करें उसको हम पीरियाडिक वेव कहते हैं। और अगर किसी मीडियम के अंदर हम बार बार वेव्स को प्रोड्यूस करें तो उनको हम पीरियाडिक वेव्स का नाम देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर चैप्टर को एंड कर रहा हूँ। कल फिर मैं ट्रैवलिंग वेव्स और साइनोसाइडल वेव्स जो है उनको डिस्कस करूँगा।